हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 मई, लेकिन संडे है। तो आज की इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो हमने डेटा डिस्कस कर रखा है करंट अफेयर का, वो हम क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। आज टोटल मैंने 40 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन 40 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए हैं? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मणिपुर का लगभग 5 से 6 मिनट में पूरा वहाँ का क्या सीन है, क्यों दंगे भड़के, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, डेली करंट अफेयर की क्लास की ड्यूरेशन 16 से 17 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट रहती है। लेकिन जो हम वीकली रिवीजन करते हैं इसमें हमें 40 क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में 40 क्वेश्चन कवर कराए जा सके। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास है संडे की। तो देखिए, मणिपुर में 2 ग्रुप है। एक है मेइती जो कि यहाँ बहुसंख्यक है, दूसरा कुकी और नागा है ना। तो मेइती समुदाय चाहता है कि इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाए, जबकि शेड्यूल ट्राइब में शामिल जो समुदाय है इसके खिलाफ है। और इसी बात को लेकर के यहाँ हिंसा का माहौल है जो कि ये बना हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल यहाँ की अभी कुछ समय पहले ही अनुसुईया उइके बनाई गई है। ठीक है, यहाँ मनाया जाने वाला जो प्रमुख त्यौहार है, एक संगाई है, दूसरा शिरुई लिली फेस्टिवल यहाँ प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, असम में बिहू फेस्टिवल, मिजोरम में चाप चारकुट फेस्टिवल। एमसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोल्स ये एमसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। एमसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1787 है और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे ही ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। अमित छत्री भारतीय मूल के हैं जो कि रिसेंटली नासा के मार्स टू मून मिशन के लिए अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब देखिए, आप आज फिर कमेंट करेंगे कि आवाज़ चेंज है। आवाज़ के लिए मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। डॉक्टर की मेडिसिन भी ले रही हूँ, घरेलू दवाई भी, मतलब जो मम्मी बता रही है वो सभी फॉलो कर रही हूँ। पता नहीं क्यों गला ना ठीक नहीं हो पा रहा है। सब कुछ मैंने घरेलू नुस्खे आजमा चुकी हूँ। अब होना होगा तो आराम से ठीक हो जाएगा। कुछ दिन आप लोग मेरी यही आवाज़ झेलिए, क्या ही करेंगे। अब कितने दिन क्लास मिस करेंगे, चीज़ें तो अब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, है ना। और टेलीग्राम पर आई होप आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया होगा। कैपिटल लेटर में कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए, आगे कॉपीराइट का साइन होगा, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है। क्योंकि मेरे फेक चैनल्स लगभग मुझे लगता है 6 से 7 बन चुके हैं। 40-41 हज़ार के आसपास, 40 से 41 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे टेलीग्राम में। वही मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ मिला करेगी। ब्रिटेन के नए सम्राट ये कौन बने? चार्ल्स तृतीय बने हैं। और इनके जब ताजपोशी समारोह होना था तब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल लंदन हो जाएगी, टेम्स नदी के किनारे है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक हो जाएंगे। हालांकि मैंने इनका नाम ऑप्शन में भी लिखा है। एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। और कमला हैरिस की यदि मैं बात करूं तो ये यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं। वोडाफोन की नई सीईओ जो कि रिसेंटली बनी है मार्गरेटा डेलावेले। वोडाफोन जिसकी स्थापना 1991 में हुई, इंग्लैंड में हेडक्वार्टर है। संस्थापक अर्नेस्ट हैरिसन और गेरी कब रहे थे। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सुंदर पिचाई हो जाएंगे गूगल के। नील मोहन ये रिसेंटली यूट्यूब के सीईओ बनाए गए हैं, ये भारतीय मूल के हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस किताब लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। स्मृति ईरानी की किताब है लाल सलाम। अनुपम खेर की किताब का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। गीतांजलि श्री की किताब है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता है। मध्य एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहां संविधान को फिर से लिखा जाएगा? तो यह है उज्बेकिस्तान। यहाँ एक जनमत संग्रह हुआ है। यहाँ के संविधान में 65% अब बदलाव किया जाना है। और यहाँ ना नागरिकों की स्वतंत्रता का विस्तार किया जाएगा नए संविधान में। और इसमें जो अब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 साल हुआ करता था, ये बढ़ा करके 7 साल किया जाएगा। और वर्तमान राष्ट्रपति 2 और कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं इस नए संविधान के अंतर्गत।
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है समरकंद, जहां पिछले साल का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 हुआ था। हालांकि इस साल इसे भारत होस्ट कर रहा है। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो देखिए, इंग्लैंड में जो डिज्नीलैंड है ना, जहाँ भारी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं इसे देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है रामालैंड। मतलब कि भगवान राम की जीवन पर आधारित, भगवान की राम को कहानी को सुनाता हुआ ये रामालैंड होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अच्छा, राज्यपाल अभी बदले गए हैं क्या उत्तर प्रदेश के? मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आनंदीबेन पटेल इसका प्रभार संभाल रही है ना। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, अनुसुईया उइके है मणिपुर की, आनंदीबेन पटेल ही हैं। जिन 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे उसमें अनुसुईया उइके का नाम नहीं है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी महाराष्ट्र में, आगे हम डिस्कस करेंगे भी। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। किस देश की महिला क्रिकेटर सबमीन इस्माइल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर का नाम सबमीन इस्माइल, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले, जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ। फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा, ये संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर शेन वॉन का लास्ट ईयर निधन हुआ है। विश्व रेड क्रॉस डे, जो कि 8 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अच्छा, थीम इस बार ये है, हम जो भी करते हैं वह दिल से करते हैं। रेड क्रॉस डे 8 मई 1828 को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। 7 मई को एथलेटिक्स डे, 5 मई को हैंड वॉश हाइजीन डे, 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का जो सबसे पुराना लैंडिंग जहाज एक सेकंड रुकेंगे, ये सेवा मुक्त हुआ, इसका नाम क्या है? INS मगर है। INS मगर ये ना 36 साल से सेवा में था, अब ये रिटायर होने वाला है। नौसेना प्रमुख यार हरि कुमार हो जाएंगे। INS विक्रांति भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है, स्वदेश निर्मित। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। INS ध्रुव पहला फ्लोटिंग मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये भारत का। कोल इंडिया के नेक्स्ट अध्यक्ष कौन बने हैं? पोलावरामू एम प्रसाद। VVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। राजेश मल्होत्रा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। यशवंत चंद्र चुनिए भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। दिल्ली में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क। अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था। पिछले साल गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला जो तीसरा क्रम का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका शुभंकर क्या होगा? जीतू बारासिंघा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जा रही है। तो पहला एडिशन ना इसका हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में, दूसरा हुआ कर्नाटक के बेंगलोर में, इसका तीसरा जो होगा कर्नाटक है ये, तीसरा एडिशन इसका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। और इस बार का मस्कट ये है जीतू बारासिंघा। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो यूथ गेम्स की हम यहाँ बात कर रही हूँ, जिसका 5वां एडिशन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, इसका मस्कट आशा और मोगली था। जबकि अभी जो मैंने बताया 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन जो गुजरात में हुआ, इसका मस्कट सावस था। आगे चलते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये असम में बनेगा। असम के कहाँ? जोगीघोपम बनेगा। इसकी आधारशिला 2 साल पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी रख चुके हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में। भारत की पहली अंडर वाटर टनल महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में। आगे चलते। थैलेसीमिया डे कब मनाया गया? तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? स्ट्रेटनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द ट्रांस थैलेसीमिया केयर कैप। 7 मई एथलेटिक्स डे। 5 मई हैंड वॉश हाइजीन डे। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं ना, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो मॉरिशस में इन्होंने किया है।
मॉरिशस की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इस तरफ इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। करेंसी मॉरिशियाई रुपये। प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ हो जाएंगे। फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहां यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। हंगरी के बुडापेस्ट शहर में बिटकॉइन के जो संस्थापक माने जाते हैं सातोशी नाकामोतो, इनकी पहली प्रतिमा का उद्घाटन है जो कि किया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। कलादान परियोजना, ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा चुकी हूँ। तो ये भारत और म्यांमार के बीच की परियोजना है, जो कि यहाँ जो सितवे पोर्ट है ना, इसके माध्यम से भारत की जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट कंट्री से बेहतर हो सकेगी। ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं, ठीक है। चर्चे में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी, एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें विस्फोट देखने को मिला। ये ग्वाटेमाला में विस्फोट हुआ है। ये ना लैटिन अमेरिकी कंट्री ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, करेंसी ग्वाटेमालन क्वेसल हो जाएगी। जापान का जो ज्वालामुखी है ये है फ्यूजियामा, इक्वाडोर का है, संगे इंडोनेशिया का है सुमेरु और मेरापी। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा घूमने के लिए गए हैं। इस तरह इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। इसने 9 मई को 3 परियोजनाओं ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। 3 योजना है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन सभी योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इस हिसाब से रिसेंटली इन तीनों योजनाओं ने अपने 8 साल कंप्लीट किए हैं। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र में बनेगा। महाराष्ट्र में कहाँ? रत्नागिरी में ये बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश से क्या? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सफारी हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाएगी। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर पर, क्योंकि इसी कॉरिडोर पर, इसी रूट पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है जापान के सहयोग से। बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस गंगा विलास की शुरुआत हुई है। जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन। और दिल्ली से जयपुर के बीच में क्या रिलेट करेंगे आप लोग? आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की है? तो ये नीरा टंडन है। निकोल फॉक्स ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट बनी है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिका की भारतीय मूल की हैं। गीता गोपीनाथ ये डिप्टी एमडी हैं किसकी? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आगे चलते हैं। लगातार दूसरी वर्ष प्रतिष्ठित डायमंड लीग किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। पीटी उषा रिसेंटली ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है बारबारा किंग्सोवर और हरनार डियाज ने, यानी कि इन दोनों ने ही। जबकि जो लुइस कैफरली है, इन्होंने 2023 का एबल प्राइज, जिसे आप मैथ्स का नोबेल कहते हैं, ये जीता है। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने कि समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से मुक्त किया है? तो देखो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि समलैंगिकता अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगी। हालांकि इस पर अभी कानून बनना बाकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेचा? तो लगातार होते घाटे के कारण जो अडानी है, इसने इसका स्वामित्व है जो कि ये बेच दिया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो देखो ये स्पोर्ट्स जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है पूरी दुनिया में, जो कि रिसेंटली अभी जीत लिया है लियोनल मेस्सी ने। लियोनल मेस्सी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, मेल कैटेगरी में तो इन्होंने जीता है। फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है सेली एंड फ्रेजर ने, जो कि जमैका से हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। करीम बेंजेमा फ्रांस से हैं, संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है और नेमार ये ब्राजील के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। चलने का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये रिसेंटली पंजाब बन गया है। यहाँ ना क्या होता था कि पंजाब सरकार पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में जो लगातार वृद्धि हो रही थी, इसके कारण इन्होंने चलने का अधिकार, कहने का मतलब है कि यहाँ फुटपाथ बनाया जाएगा और साइकिल ट्रैक प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि यहाँ होने वाली जो घटनाएं हैं कम हो सकें। गुजरात जो है ये
बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। एआई बेस्ड लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य, यानी कि पहला हाई कोर्ट यहीं का बना है। केरल 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य है ये। अगला प्रश्न भी बुक्स एंड ऑथर से है। द्रौपदी मुर्मू जी पर बेस ये किताब है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल, ये किताब लिखी है कस्तूरी रे ने। अभी जस्ट मैंने अमिताभ कंती की आपको बुक बता दी है, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। ज्ञान चतुर्वेदी की किताब है पागल खाना, जिसके लिए इन्होंने व्यास सम्मान 2022 जीता है। शिवा शंकरी ने अपनी किताब सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान अपने नाम किया है। आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में चुना है थाईलैंड की नोरुम और चाईवाई को, जबकि मेंस कैटेगरी में चुना है पाकिस्तान के फकर जमा को। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 फॉर्मेशन ईयर है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, दुबई में हेडक्वार्टर, और जोसेफ अर्लांडिस इसके सीईओ हो जाएंगे। द केरला स्टोरी मूवी चर्चा में है, जिसके निर्देशक है सुदीप्तो सेन। आरआरआर मूवी के निर्देशक है एस राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, जबकि अभी जो ऑस्कर अवार्ड रहा, इसमें जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रही एलिफेंट विस्पर्स के लिए जो अवार्ड जीता है ऑस्कर में, इसके डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्वेस हैं। चर्चे में रही लास्ट ईयर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स, इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। कल के मैंने 5 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्योंकि मंडे को हम रिवीजन पूरा कर ही लेते हैं सैटरडे के क्वेश्चन का। तो 42वां समिट था आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मेंबर कंट्री भारत नहीं है। तो इसका जो समिट है ये हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है। और ये मैं ऑलरेडी कल इसके बारे में डिटेल में बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। साउथ अफ्रीका में इस साल का ब्रिक्स होगा, भारत में इस साल का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस साल का जो 28th एडिशन है यूएई में होस्ट होगा। 13वां भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड जीता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। भूटान का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी ने। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया था, बता चुकी मैं आपको। गूगल के द्वारा ये चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम बार्ड है। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, ये उत्तराखंड में है। तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल यूनेस्को की 39वीं विश्व विरासत सूची में शामिल है। 40वां गुजरात का धौलावीरा है। और राजस्थान की जो मानगढ़ पहाड़ी है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है रिसेंटली। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। एनईपी लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी प्रोवाइड कराने वाला राज्य हरियाणा। और गुजरात जो है ये वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। पॉट टैक्सी के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहली बार ये नोएडा से चलाई जाएगी, अगले साल तक लॉन्च हो सकती है। इंदौर लगातार 6वीं वर्ष भारत की स्वच्छ सिटी। पहला अंडर वाटर टनल मुंबई में। दिल्ली भारत का पहला वॉर मेमोरियल यही है। मैंने कल आपसे माफ़ कीजिएगा, मैंने आगे पीछे लिख दी हैं ये चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पहला विरासत केंद्र, कल ये सवाल मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर चंडीगढ़ था। आज का सवाल है किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम का लाइसेंस मिला है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेलीग्राम पर आप ज़रूर जुड़ जाएं, डेली की क्विज और PDF आपको वहीं मिलती हैं। थैंक यू सो मच।